जय हिंद दोस्तों, मैं अधिवक्ता जितेंद्र कुमार और आप सभी को पुनः मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी मंजिल पर स्वागत है। और आज हम लोग पृथ्वी को दो खंडों में बांटकर पढ़ने जा रहे हैं, महासागर और महाद्वीप। अब महाद्वीप कौन कौन से हैं और महासागर कौन कौन से हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं, आज के हम लोग वीडियो में यही जिक्र करने जाएंगे और यही चीज़ों को पढ़ेंगे जो एग्जाम के व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए जानते हैं महाद्वीप और महासागरों के बारे में। महाद्वीप और महासागर, पृथ्वी को दो चीज़ों में अगर डिवाइड किया जाए, स्थल और जल में, तो पृथ्वी का 29% लगभग 29.1% होता है। अगर देखा जाए एग्जैक्ट वैल्यू में तो 29.1%, लेकिन ऐसे 29% ही हम लोग कहते हैं स्थल है। और बाकी 71% यानी 70.9% जो है आपका वो क्या है, जल है। लेकिन वो ऐसे जल हैं जो हमारे यूज के नहीं है, जिन्हें आप यूज नहीं कर सकते हैं। वो खड़ा जल है यानी समुद्रीय पानी है, NaCl है। और आपकी नदियाँ भी जाके आता था समुद्र में ही मिल जाती है। आपके पीने योग्य जो मृदु जल, मीठा जल जो कहलाता है, वो आपका 2.5 से 3% ही है, जो खाने पीने, नहाने, सिंचाई एवं अन्य क्रियाकलापों के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो आइए आज इन्हीं के बारे में जानते हैं, सभी के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। तो पृथ्वी के सतहों को दो भागों में बांटा गया है, एक महाद्वीप और एक को महासागर। महाद्वीप स्थल वाले होते हैं और महासागर जल वाले होते हैं। अब कह रहा है कि बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीप कहा जाता है और बड़े जलाशयों को महासागर कहा जाता है। जो बड़े स्थल हो जाते हैं, भूभाग हो जाते हैं, उन्हें महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, जबकि जो बड़े जलाशय हो जाते हैं उन्हें महासागर के नाम से जाना जाता है। आइए सबसे पहले हम लोग महासागरों के बारे में जानते हैं। तो महासागरों की संख्या कितनी है? 5 है। कितनी? 5। अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि महासागर 5 है कि महादेश 5 है, महादेश 7 है कि महासागर 7 है ना। तो समझने वाली चीज है, महासागर कै अक्षर? 5। तो महासागर कै गो? 5 गो। कंफ्यूज नहीं होना है। 5 अक्षर के महासागर, तो कै गो महासागर? 5 गो। कौन कौन? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर और आर्कटिक महासागर। ये 5 हमारे क्या है? महासागर है। क्या है? महासागर हो जाते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रशांत महासागर। किसके बारे में जिक्र करते हैं? सबसे पहले प्रशांत महासागर। प्रशांत जो महासागर है वो विश्व का सबसे बड़ा महासागर। क्या है? सबसे बड़ा, साथ ही सबसे गहरा भी। बड़ा के साथ साथ क्या है? गहरा भी है। विश्व के सबसे बड़े और सबसे गहरे महासागर को क्या कहते हैं? प्रशांत महासागर कहते हैं। इसका क्षेत्रफल 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर में है। कितना इसका एरिया है? 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर में है। पृथ्वी का 1/3 हिस्सा, यानी अगर 100% है तो 33.334% जो है वो अकेले कौन है? प्रशांत महासागर है, यानी 1/3। अब कह रहा है कि इस महासागर के पश्चिम में एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। यानी इसके अगर पूछेगा स्थिति, तो प्रशांत महासागर के पश्चिम में क्या है? एशिया है और ऑस्ट्रेलिया है। और यही देखा जाए पूरब में तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका है, और दक्षिण में देखा जाए तो कौन हो जाएगा? अंटार्कटिक महाद्वीप हो जाएगा। यानी इस महासागर की स्थितियों के बारे में ये बता रहा है। अब कह रहा है कि पृथ्वी पर सबसे गहरा, पृथ्वी का सबसे गहरा भाग जो है वो है मेरियाना गर्त। कौन है? मेरियाना। ओकरा से ज्यादा गहरा कोई पृथ्वी पर हिस्सा नहीं है। ये प्रशांत महासागर में है। मेरियाना गर्त जो है वो कहाँ है? प्रशांत महासागर में है। प्रशांत महासागर के चारों ओर फैले हुए ज्वालामुखी और भूकंपीय क्षेत्र क्या कहते हैं? रिंग ऑफ फायर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रिंग ऑफ फायर। इसके चारों ओर क्या फैले हुए हैं? ज्वालामुखी फैले हुए हैं। और क्या फैले हुए हैं? भूकंप के क्षेत्र फैले हुए हैं। इसी क्षेत्र में विश्व के 75% से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। पूछ सकता है इस महासागर में सबसे अधिक ज्वालामुखी हैं, तो प्रशांत महासागर के क्षेत्र में सबसे अधिक 75% क्या है? ज्वालामुखी हैं। अब कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के प्रवाल भित्तियों का मतलब होता है मूंगे की चट्टान पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? कोरल रीफ कहते हैं। और विश्व के सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। ऑस्ट्रेलिया में क्या है? विश्व की सबसे प्रवाल भित्ति है, जो कि कोरल रीफ के नाम से जाना जाता है। कोरल रीफ का एक समुद्र के भीतर स्थित जीवों का एक
जीवों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई कई प्रकार की मछलियां, मूंग, शार्क, समुद्री कछुआ एवं समुद्री स्तनी निवास करते हैं। ये जो दिख रहा है ना आपको, देखिए यही है, इसे बोलते हैं कोरल रीफ। कोरल रीफ है कहाँ? ऑस्ट्रेलिया के पूरब तट पे। ऑस्ट्रेलिया के कहाँ है? पूरब तट पे। और देखिए ये सब कितने अच्छे अच्छे दिख रहे हैं। जाने का मौका मिलता है तो आप लोग सेल्फी खूब लेते हैं, है ना। कराई क्षेत्रफल के दृष्टि से तो ये विश्व के दूसरा सबसे बड़ा महासागर। क्या है? विश्व का सबसे बड़ा दूसरा महासागर। इसे अंध महासागर के नाम से जाना जाता है। किस महासागर जानते हैं? अंध महासागर के नाम से जानते हैं। किसको? अटलांटिक को। अंध महासागर, अटलांटिक, अ से अंधेरा, आ से अंधा, आ से अटलांटिक, ठीक है। कराई कि इसकी आकृति अंग्रेजी में एस आकार की होती है। अंग्रेजी में क्या होती है? एस आकार के अक्षर जैसा इसकी आकृति मिलती जुलती है। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान कौन है? प्यूर्टो रिको। कौन है? प्यूर्टो रिको गर्त है। इस महासागर के उत्तर की ओर शांत एवं स्थिर जल का क्षेत्र है, जिसे क्या कहते हैं? सरगैसो सागर कहते हैं। पूछ सकता है सरगैसो सागर किस महासागर में है? तो अटलांटिक। कहाँ है? अटलांटिक सरगैसो सागर। कहाँ का सबसे गहरा स्थल क्या है? प्यूर्टो है, तो किसका? अटलांटिक का। एस आकार की आकृति किसकी है? अटलांटिक की। सारगैसो घास एक प्रकार का कह रहा है कि विशेष प्रकार का समुद्री वनस्पति है। क्या है? एक विशेष प्रकार का क्या है? ये वनस्पति। वनस्पति मतलब पेड़ पौधा है। सारगैसो सागर चारों ओर से समुद्रों से घिरा हुआ है, इसलिए इसका कोई तट नहीं है। चारों ओर से क्या है? सारगैसो सागर समुद्रों से घिरा हुआ है, इसलिए इसकी कोई तट नहीं है। तट मतलब भूमि से सटा हुआ। अब कह रहा है बर्मुडा ट्रायंगल, नाम सुने आप लोग? बर्मुडा ट्रायंगल कहां पर ही है? अटलांटिक में है। कहां पर ही है? अटलांटिक में है। ये है देखिए आपका बर्मुडा ट्रायंगल। क्या है? बर्मुडा। इसे डेविल ट्रायंगल भी बोलते हैं। यहाँ जो जाता है वो वापस नहीं आता। यहाँ से गुजरिएगा ना तो आपके हवाई जहाज को खींच लेगा और अपने अंदर समाहित कर लेगा। जल के जहाज भी अगर वहां से गुजरिएगा ना तो वो भी अपने अंदर आपको क्या कर लेगा? समाहित कर लेगा। सब खींच लेता है। इसके अंदर ऐसा कुछ है जो मेटल से बनी हुई चीजों को अपनी ओर खींच लेता है, ठीक है। अब जो भी है वहां पे, तो उसके कारण क्या होता है? यहाँ बर्मुडा ट्रायंगल है। यह व्यापारिक दृष्टि से सबसे व्यस्त क्या है? महासागर है, लेकिन इधर से बच के जाता है लोग। अब सबको जान गया कि जैबत अइबना, इसलिए होने से जैबे मत करो। जैबत अइबना, जैबत फिर अइबना। उधर से व्यापारिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अटलांटिक महासागर। कौन है? अटलांटिक महासागर। व्यापारिक दृष्टि से पूछेगा या पूछेगा बर्मुडा ट्रायंगल या डेविल ट्रायंगल्स, तो कौन हो जाएगा? कौन हो जाएगा? अटलांटिक। हिंद महासागर। हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, जो कि दक्षिण एशिया, अफ्रीका और पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के बीच में स्थित है ना। भारत में यहाँ हिंद महासागर दक्षिणी छोर पे। यह विश्व का एकमात्र महासागर है जिसके नाम पर किसी देश का नाम है हिंदुस्तान। क्या है? हिंदुस्तान। इसे अर्ध महासागर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? अर्ध महासागर भी कहते हैं। हिंद महासागर सबसे गहरा स्थान क्या है? सुंडा गर्त है, जिससे पहले जावा गर्त के नाम से हम लोग क्या करते थे? जानते थे। जावा गर्त पहले बोलते थे, अब क्या बोलते हैं? सुंडा गर्त बोलते हैं, ठीक है। अर्ध महासागर भी बोलते हैं इसको। और ये तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख रहे होंगे। ये नीचे का एरिया है हिंद महासागर है। देखिए अपने भारत की, भारत है। इधर कौन हो गया? अटलांटिक। इधर कौन हो गया? इधर आर्कटिक हो गया, इधर अटलांटिक, और इधर प्रशांत का हो गया। ऊपर पलटेंगे तो एक ही सा दिख रहा है ना। आर्कटिक हो गया। कराई दुनिया का सबसे छोटा महासागर। क्या है? सबसे छोटा कौन हो गया? आर्कटिक, जो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसमें यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका और उत्तरी तटों से घिरा हुआ है। इसे क्या कहते हैं? इसे ही छिपता हुआ महासागर कहते हैं। क्या कहते हैं? छिपता हुआ महासागर। क्योंकि यह साल में अधिकांशतः समय बर्फों से क्या होता है? ढका होता है। सूर्य की रोशनी भी नहीं पहुंच पाता है, ऐसा स्थिति हो जाता है।
अगला कह रहा है दक्षिण महासागर, जिसे हम लोग अंटार्कटिक महासागर के रूप में जानते हैं। दुनिया में स्थित एकमात्र क्या है, दुनिया का एकमात्र दक्षिण में स्थित क्या है, महासागर है। दक्षिण जो ग्लोब है, ग्लोब के दक्षिणी हिस्सा पर यह स्थित है। इसका विस्तार 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश एवं दक्षिण में है। दक्षिणी अक्षांश से कहाँ है, दक्षिण की ओर है। ये संपूर्ण अंटार्कटिक महाद्वीप से क्या हुआ है, घिरा हुआ है। महादेश देख लिए, अब देखते हैं क्या, महाद्वीप। क्या देखते हैं, महाद्वीप। महादेश हो गए 5 और महाद्वीप होते हैं 7। महाद्वीप कितने होते हैं, 7। आइए अब महाद्वीप के बारे में देखते हैं। हाँ, महादेश कह सकते हैं, महाद्वीप को महादेश कहते हैं। महादेश बोले हैं, महासागर 5, महाद्वीप या महादेश कितने, 7। मिस्टेक हुआ, महाद्वीप या फिर महादेश कितने हो जाएंगे, 7, और सागर कितने होंगे, महासागर 5 होंगे। कह है कि विश्व के 7 महाद्वीप जो कि निम्न क्षेत्रफल के अनुसार विश्व के महाद्वीपों के घटते क्रम है। सबसे बड़ा कौन है, एशिया। दूसरा कौन है, अफ्रीका। तीसरा कौन है, उत्तरी अमेरिका। चौथा कौन है, दक्षिणी अमेरिका। पांचवा कौन है, अंटार्कटिका। छठा यूरोप और सातवां ऑस्ट्रेलिया। घटते हुए क्षेत्रफल के आधार पर इसको क्या किया गया है, सजाया गया है, जैसा कि आपको सब दिख रहा होगा। सबसे बड़ा एशिया है, ठीक है। दूसरा में अफ्रीका है, तीसरा में उत्तरी अमेरिका है, चौथा में दक्षिण अमेरिका है, और पांचवा में हो जाएगा, कहाँ है नीचे, अच्छा हाँ ये है अंटार्कटिका। मैप में पूरा नहीं दिख रहा है। फिर क्या हो जाएगा, यूरोप। यूरोप का डिफरेंट कलर देखिए दिख रहा होगा। सबसे छोटा क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया है। क्या है, ऑस्ट्रेलिया। अब जानते हैं, एशिया से शुरू करते हैं। एशिया महाद्वीप विश्व के कह रहा है कि 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये विश्व का क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत लेता है, 30%। लेकिन इसके पास विश्व की जनसंख्या कितनी है, 60%। क्षेत्रफल 30%, जनसंख्या 60%। अधिकतर प्राचीन सभ्यताएं एशिया महाद्वीप के नदियों के किनारे ही विकसित हुई हैं, इसलिए इसे एशिया को सभ्यता का पालना कहते हैं। आप लोग पढ़े होंगे प्राचीन भारत में सिंधु सभ्यता में कि एशिया का पालना किसको कहते हैं, सिंधु सभ्यता को कहते हैं, या सभ्यताओं का पालना कहते हैं, एशिया महादेश को कहते हैं। सबसे बड़ा देश कौन हो जाएगा, चीन। जनसंख्या की दृष्टि से छोटा में कौन, मालदीव। सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, यांगसी। सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट। ये सब है कहाँ, जनसंख्या की दृष्टि से पहले वाले में चीन था। अब 2024 के आंकड़े के अनुसार अगर हम लोग लेके चलेंगे तो अब चीन की जगह क्या हो जाएगा, भारत हो जाएगा। चीन केवां नंबर पे आ जाएगा, दूसरे नंबर पे आ जाएगा। और क्षेत्रफल में हम लोग 7वें स्थान पे है। पहला स्थान पे कौन है, रूस है। उत्तरी अफ्रीका कह रहा है कि अफ्रीका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसे हम लोग काला या अंध महाद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं, काला या अंध महाद्वीप। एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर ग्लोब की तीनों प्रमुख रेखाएं कर्क, मकर और विषुवत गुजरती है। तीनों रेखा क्या हो जाती है, गुजर जाती है अफ्रीका से। अब देखिए अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन है, अल्जीरिया। कौन है, अल्जीरिया। छोटा कौन है, सेशेल्स। सबसे लंबी नदी नील नदी। सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो। यहाँ ज्वालामुखी बहुत ज्यादा निकलता है, किलिमंजारो है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका में आ जाएंगे। उत्तरी अमेरिका कह रहा है कि विश्व का तीसरा महाद्वीप है। महाद्वीप को महादेश भी आप कह सकते हैं। विश्व का 16.5 भाग जो है यहाँ, यानी जितना क्षेत्रफल है उसका 16.5% ये फैला हुआ है। इसका सबसे बड़ा देश कौन है, कनाडा। छोटा कौन है, सेंट कैटर्स एंड नेविस। सबसे लंबी नदी कौन है, तो मिसिसिपी मिसौरी। ऊंचा पर्वत कौन है, माउंट मैकिनले। ये उत्तरी अमेरिका का है। अब आ जाते हैं हम लोग दक्षिणी अमेरिका में। यह कह रहा है चौथा सबसे बड़ा क्या है, महाद्वीप है। यह कुल क्षेत्रफल का 11.80 एरिया लेता है। इसका सबसे बड़ा देश ब्राजील है। छोटा कौन है,
फॉकलैंड द्वीप। सबसे लंबी नदी कौन हो जाएगी? अमेजन। सबसे ऊंचा पर्वत कौन हो जाएगा? माउंट एकागुआ। माउंट एकागुआ। यूरोप में आ जाते हैं, ये छठा सबसे बड़ा क्या है? महाद्वीप है। यूरोप में संसार के पास कुल क्षेत्रफल 6.5% क्षेत्रफल को लिए हुए है। इसका सबसे बड़ा देश कौन हो जाएगा? रूस। ऐसे विश्व का भी सबसे बड़ा देश कौन हो जाएगा क्षेत्रफल से? रूस। जनसंख्या में बता रहा है। सबसे छोटा देश कौन हो जाएगा? वेटिकन सिटी। सबसे लंबी नदी कौन हो जाएगी? वोल्गा। और माउंट क्या हो जाएगा? एल्ब्रुस। इसकी सबसे ऊंची पर्वत हो जाएगी यूरोप का। अब अंतिम आ जाते हैं ऑस्ट्रेलिया। किसके बारे में जिक्र करते हैं? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश, क्योंकि इसके बहुत बड़े भूभाग में बहुत कम वर्षा होती है, यानी बहुत बड़ा एरिया मरुस्थल रह जाता है, वहां बरसात नहीं होती, इसीलिए इसको प्यासे भूमि का देश कहते हैं। इसका सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया ही है। सबसे छोटा देश कौन है? नौरू है। और सबसे लंबी नदी कौन है? मरे है। और पर्वत शिखर कौन है? माउंट कोस्कियोजो को। अब देखते हैं महासागर और महाद्वीप से प्रमुख जो प्रश्न है वो करा कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है? तो प्रशांत महासागर हो जाएगा। सबसे छोटा कौन हो जाएगा? आर्कटिक हो जाएगा। कौन हो जाएगा? आर्कटिक हो जाएगा। फिर कह रहा है छुपता हुआ महासागर किसे कहते हैं? तो आर्कटिक को कहते हैं छुपता हुआ। ये बेचारा चारों तरफ से घिरा हुआ इसलिए छुपा हुआ प्रतीत होता है, इसलिए छुपता हुआ महासागर आर्कटिक को कहते हैं। अगला कह रहा है कि मेरियान ट्रॉच यानी मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? तो कहाँ है? प्रशांत में। कहाँ है? प्रशांत में। अग्निवल रिंग ऑफ फायर की उपस्थिति किस महासागर में पाई गई है? तो प्रशांत में ही है। मेरियाना गर्त और अग्निवल यानी रिंग ऑफ फायर किसे कहते हैं? प्रशांत महासागर के अंदर ही क्या है वो स्थित है। सार्गेसो सागर कहाँ है? तो ये उत्तरी अटलांटिक में है। उत्तरी अटलांटिक में कौन है? सार्गेसो सागर, जिसका कोई तट नहीं है क्योंकि चारों ओर से क्या है? उसका समुद्र है। अगला कह रहा है कि किस महाद्वीप में सबसे क्षेत्रफल सबसे छोटा है? तो कौन है? ऑस्ट्रेलिया। श्वेत महाद्वीप के नाम से किसे जानते हैं? तो अंटार्कटिका को जानते हैं, क्योंकि बर्फों से क्या होता है? ये ढका हुआ होता है। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में द्वीप को उसके काफी बड़े भूभाग में वर्षा की कमी के कारण से प्यासी भूमि का महाद्वीप कहते हैं? किसको कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया। बड़ा भूभाग, वहां बरसातें नहीं होता है, पानी नहीं पहुंच पाता है, मरुस्थल हो जाता है। निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा गया है? तो अंटार्कटिक को खोज करने के लिए, रिसर्च करने के लिए विज्ञान वहां जाके रिसर्च कीजिए। वहां आदमी नहीं है, कोई दिखते नहीं, आदमी बहुत कम है, वहां जाके रिसर्च कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में से आदमी रहेगा वहां ना रेडिएशन फैलेगा, बीमारी फैलेगी, आदमी मरने का चांस ज्यादा होगा, उसका नुकसान हो सकता है। इस महाद्वीप से होकर कर्क, विषुवत और मकर तीनों गुजरती है अफ्रीका से। कौन से? अफ्रीका से तीनों रेखाएं गुजरती है, याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत कौन है? तो माउंट किलिमंजारो है। अफ्रीका महाद्वीप का कौन है पर्वत सर्वोच्च? माउंट किलिमंजारो। ये था प्रमुख क्वेश्चन था आपके किससे? महासागर और महाद्वीप से। तो टॉपिक को भी देख लिए हम लोग, उससे जुड़ा हुआ प्रश्न को भी देख लिए। एक बार जरूर इसको रिवाइंड करके देखेंगे आप लोग, ताकि रिवीजन हो जाए और अच्छे से याद हो जाए।